साथियों, जय हिंद, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आज जब दुर्घटना हुई कुंभ में, और इसके पहले 1954 में जो है दुर्घटना हुई थी, उससे मिलता जुलता जो है बहस जो है संसद में हुई थी। इलाहाबाद के रहने वाले थे पुरुषोत्तम दास टंडन और उस समय के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के बीच जो वार्तालाप हुआ अखबारों में निकला था और मैंने उसको पहले ही पढ़ा था और बड़ा ही वो सब सामयिक लगा। लेकिन आज की सरकार इन लोगों ने जो सुझाव दिया था बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रही है, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी कह रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि आज जहाँ एक और हमें पश्चिमी नकल से बचना है, वहाँ अपने देश की परिपाटी को भी जो धर्म के नाम पर चलती है विश्लेषण करना है। गंगा से मेरा गहरा प्रेम है, लेकिन मेरा गंगा में मूढ़ ग्राह नहीं है। मेरे मन में गंगा की उपासना इसलिए है कि गंगा के किनारे तपस्वियों ने तप किया था। गंगा का जल पवित्र है, परंतु इस भेड़िया धसान को की एक छोटी सी जगह में जहाँ संगम है वहाँ हजारों आदमी एक साथ स्नान करें, इसे प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। हमें इन दोनों भयावह रास्तों से बचना चाहिए, एक और पश्चिमी नकल और दूसरी ओर अपने यहाँ की सब रीतियों को बिना समझे बूझे प्रोत्साहन देना। हमारी संस्कृति प्राचीन है लेकिन बौद्धिक है। जिस तरह का हमारा यह मेला है उस तरह के मेले मुसलमानों में भी चलते हैं। ठीक है, प्रबंधन करना पड़ता, लेकिन भीड़ आवे इसके लिए न्योता न दीजिए, निमंत्रण न दीजिए, भीड़ का आह्वान न कीजिए। भारतीय संस्कृति को बिना समझे बूझे कीचड़ में मत घसीटिए। और साथियों, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपने मित्र श्री पुरुषोत्तम दास टंडन की उन बातों से सहमत हूं जो उन्होंने अभी अभी कही है। मैं किसी के विश्वास की आलोचना करना नहीं चाहता या उसे दुख पहुंचाना नहीं चाहता, किंतु इस सदन के बहुत से सदस्य जानते हैं कि मैं कभी ऐसा कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता जब मैं ज्योतिषियों और इसी प्रकार के लोगों के विरुद्ध कुछ न कहूं। एक माननीय सदस्य ने अंधविश्वासों का उल्लेख किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, किंतु मैं इतना कहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो किसी न किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। निसंदेह कुछ धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, कुछ राजनीतिक अंधविश्वास और आर्थिक अंधविश्वास तथा अन्य भी कई प्रकार के अंधविश्वास होते हैं। हमें इन सब अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए और इन्हें दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि हम विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ाएं। गंगा में नहाने का मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जहां कभी भी भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं उसका मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मुझ पर उनका प्रभाव पड़ता है, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। साथियों, मैं कुंभ मेले में गया था, मैं जैसे पहले जाता रहा हूं। जैसा कि सदन को संभवतः विदित है कि इलाहाबाद में ही पैदा हुआ हूं और वहीं पला बढ़ा हूं, या यूं कह सकते हैं कि गंगा और यमुना के किनारे पर ही पैदा हुआ था और पला था। गंगा तथा यमुना मेरे बचपन के साथी के रूप में मुझे बहुत प्यारी है। जब कभी मुझे अवसर मिलता है मुझे गंगा में नहाना बड़ा अच्छा लगता है, परंतु मैंने पवित्र अवसरों पर वहां न नहाने का निश्चय किया हुआ है, जिससे लोगों को भ्रांति न हो तथा लोगों में मेरी वजह से कोई अव्यवस्था न फैले। दुर्भाग्य से मुझे ऐसे अवसर कम मिलते हैं और मुझे इसका दुख नहीं, तो ऐसे अवसरों पर मैं जानबूझकर वहां नहीं नहाता, क्योंकि लोग ये ना समझे कि मैं इन चीज़ों का प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। जय हिंद।